स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे प्राचीन इतिहास का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। देखिए बहुत बार आता है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ सवाल है, बोध गया में। क्लियर है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज की प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिए और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया यानी बिहार में निरंजना नदी यानी फगलूस को बोला जाता है के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। अब देखिए ज्ञान की जब प्राप्ति हो गया तो बुद्ध कहलाए। जैसे आप नौकरी निकाल लेंगे तो आप दरोगा कहलाएंगे, वैसे ही भगवान बुद्ध बुद्ध बन गए। अब देखिए इनमें से बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोदन। गौतम बुद्ध की 484 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर जो देवरिया में है, ठीक है, कुशीनगर देवरी के बगल में है, देहांत हो गया, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो कह देंगे बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान बोध गया में किया। सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सूत पिटक के संदर्भ में सही हो जाएगा आपका, यह मगध के शासन और बुद्ध के बीच बातचीत के संबंधित है। ठीक है, बातचीत से संबंधित है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के क्या हैं? पंथ हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है, तो कह देंगे सारनाथ में स्थित है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, ये हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के लिए संकलन है, तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा आदित्य परियात सूत। जातक कथाएं से संबंधित है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था, तो हो जाएगा अश्वघोष ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध के तीर्थ स्थानों में से नहीं है, तो हो जाएगा ग्वालियर। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर है, लेकिन ग्वालियर का कोई संबंध बौद्ध से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थानों से संबंधित नहीं है, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कह देंगे लुम्बिनी में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है, तो हो जाएगा विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु का हुई थी। मृत्यु जो है 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जो कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे आप, साल वृक्ष के नीचे दिया हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी स्थान में, साल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महा सच्चाइयाँ में से नहीं है, तो हो जाएगा यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। यानी इच्छा आपका खत्म हो जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है।
सूत पिटक पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक कहा जाता है बौद्ध धर्म से उपदेश, बौद्ध धर्म के उपदेशों को पहला संग्रह है, ठीक है, त्रिपिटक। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो कह देंगे सारनाथ में दिया था। सारनाथ में प्रथम प्रवचन, सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, फिर हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कह देंगे बोध गया में प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो हो जाएगा जुआन जांग। जियान याद रखिए, जियान याद हो जाएगा। बौद्ध गया किस भारतीय राज्य में संबंधित है? तो बौद्ध गया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा बिहार। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था, तो ये हो जाएगा पाली का भाषा प्रयोग किया, पाली। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी धार्मिक अशांति देखी गई थी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो बता देंगे माया, महामाया, माया देवी। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम, जो आचार के नियम है क्या है, इसके बारे में समझिए। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया गया है। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वारिणी, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप। इसलिए इस पर स्टार लग गया है, निरस्त कर दिया था इस क्वेश्चन को आरआरबी ने। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, ये हो जाएगा बौद्ध वास्तुकला में, बौद्ध आंसर। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा इंडोनेशिया में, बोरोबुडूर, इंडोनेशिया। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, स्मारक नाम बताइए। और सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा धमेख स्तूप, सारनाथ। वही हो जाएगा सारनाथ। देखिए कितना घुमाया हुआ है, लेकिन आंसर क्या होगा? सारनाथ। पहला उपदेश आ गया तो सारनाथ, कुछ न कुछ कहे सारनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक हैं। भारत का एक धर्म जीरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान हैं और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष भिन्न है? तो हो जाएगा मंदिर, हिंदू। जेद अवस्था, जेद अवस्था क्या है? इसके बारे में पारसी धर्म में क्या है? पारसी धर्म। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी धर्म का पालन करते हैं। निम्न में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो हो जाएगा तोरा। तोरा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो हो जाएगा राजगृह। लहरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ है? चंपारण में स्थित है, लहरिया नंदगढ़। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268, 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्तीर्ण करवाए थे? तो हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का पिता चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो हो जाएगा गिरनार, गुजरात और गिरनार, ध्यान रखिएगा। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा अशोक। मौर्य साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? ये हो जाएगा स्वर्णगिरी। सेल्यूकस निकेटर नामक
यूनानी शासक मेगास्थनीज नामक राजदूत की चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो यूनानी था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना है, तो कह देंगे बलुआ पत्थर से बना है, जो देखते हैं ठप्पा भारत का। 326 ईसा पूर्व में प्रथम आक्रमण करने के लिए सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो ये हो जाएगा सिंधु नदी को पार किया था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है, तो हो जाएगा सांची का स्तूप। अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेत स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश में हुआ था? तो मौर्य वंश में हुआ था। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप क्या हो जाएगा? सारनाथ। कहाँ पे है? सारनाथ में धामेक स्तूप। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो तृतीय कराया गया था अशोक के द्वारा कराया गया था। अशोक ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में अनेक शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था, गलत है, बाकी सब सही है, देख सकते हैं। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक काल में के दौरान क्या कहा जाता है? तो कह देंगे उत्तरापात। कलिंग युद्ध की हिस्सा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर, चिंतित एवं शांतिप्रिय सम्राट बन गए। तो हो जाएगा बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसके गुरु थे विष्णुगुप्त। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? ये हो जाएगा राजगीर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो हो जाएगा इंडिका। क्या हो जाएगा? इंडिका। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। कौन सा? ब्राह्मणी लिपि। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो हो जाएगा कौटिल्य। क्या हो जाएगा? कौटिल्य। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूरदराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा ध्यान रखेंगे, महेश नहीं, महेंद्र। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो हो जाएगा अशोक, क्योंकि अशोक ने भेजा था अपने दोनों बेटों को, महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र वर्मन भी कहा जाता है। अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। ये ध्यान रखना है, अशोक ने की थी। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग था, ठीक है। तो ये क्या हो गया था? यहाँ पे बिहार के विजय प्राप्त की थी, बिहार। अशोक ने क्या किया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था? बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। देखिए 22 में जो पूछा है, 18 में पूछा है, 18 में जो पूछा है 22 में पूछा है, तो समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ ही रहा है। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 में। देखिए अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा 13वें शिलालेख में। चंद्रगुप्त का पुत्र
कौन था बिंदुसार? बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था चंद्रगुप्त का। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, अब देखिए बिंदुसार का पुत्र अशोक, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो हो जाएगा बिंदुसार। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेशों उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया था। तो 14 याद रखेंगे। सम्राट अशोक को 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सके। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो वही हो जाएगा आपका मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो कह देंगे पाटलिपुत्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो हो जाएगा यूनान। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकार नियुक्त की, जो कि अधिकारी नियुक्त किया। इसको क्या कहा जाएगा? तो रज्जुक कहा जाता है। रज्जुक अधिकारी क्या था? रज्जुक। ये रहा आज का। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे ही आता रहेगा नेक्स्ट पार्ट।